बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह पहले सबक में हम मईशत की अहमियत और ये कि अल्लाह ताला ने गरीब को गरीब रखा है ख़ुद, उसमें क्या हिकमतें हैं, और ये कि जब गरीब को ख़ुद गरीब रखा है तो फिर उसका तावन किया है अल्लाह ताला ने तमाम मईशत के कवायद और ज़वाबित के साथ। सारे कायदे ज़ाब्ते घूम घुमाकर गरीब का तावन करते हैं तकरीबन। पहला पॉइंट क्या है, मईशत की अहमियत क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अल्लाह ने गरीब को ख़ुद गरीब रखा है। और तीसरा पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला ने मईशत के ऐसे कानून बनाए हैं जिससे गरीब का तावन हो। तो जो कायदा ज़ाब्ता गरीब का नुकसान करे उसको अल्लाह ताला ने मईशत में हराम किया है, जैसा कि सूद है। सूद किसका इस्तेहसाल करता है? गरीब का, इसलिए उसको हराम करार दिया है। ये पहले सबक है। अगले सबक में बैंक कैसे काम करते हैं। एक तो वो सूद ले रहे होते हैं और ख़ुद पैसा छाप रहे होते हैं और ख़ुद पैसा बना रहे होते हैं। छापना अलग चीज़ है, बनाना अलग चीज़ है। छापता सिर्फ स्टेट बैंक है और बनाते तमाम बैंक हैं। उसका तरीक़ाकार क्या होता है वो बताएंगे इंशाअल्लाह। और इसका मुतबादल क्या हो सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। इसके दो मॉडल, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। एक वो काम है जो आज से हम शुरू कर सकते हैं और एक वो काम है जो हुकूमत की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता। तीसरा सबक स्टॉक एक्सचेंज, एलसी खोलना, स्टॉक एक्सचेंज को समझना और एलसी कैसे खोलना है, इसके मुतबादल क्या हैं, और तकाफुल और इंश्योरेंस क्या है, इसके मुतबादल क्या हैं, वो तीसरा सबक है इंशाअल्लाह। और जो सबक पढ़ा जाए उससे मुताल्लिक़ सवाल करें, अगले सबक से मुताल्लिक़ अगले सबक के बाद सवाल करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुख़रुफ़ में इन आयात में अल्लाह ताला ने मईशत की अहमियत बयान की है। इसमें हमारा इस्तिदलाल नंबर 1 ये है कि नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया। मईशत की तकसीम हमने की है, यानी गरीब को गरीब हमने खुद रखा है। समझ आ गई। नंबर 2 दूसरा इस्तिदलाल इस आयत में ये है, वलौला अन यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा। अगर इस बात का ख़तरा ना होता कि सारे लोग एक ही उम्मत बन जाएंगे, वलौला अन यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा, अगर इस बात का ख़तरा ना होता कि दुनिया एक ही उम्मत बन जाएगी, मुराद ये है कि सारे काफिर हो जाएंगे, सारे कुफ्र पर जमा हो जाएंगे। एक उम्मत इस्लाम पर तो नहीं होंगे ना, सब एक अकीदे पर हो जाएंगे। क्या मतलब? काफिर हो जाएंगे। तो हम काफिरों को इतना माल देते, लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़न मिन फ़िद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून। हम इतना माल देते कि लोग मकान बनाने के लिए शटरिंग करके ऊपर क्या डालते? सोना पिघलाकर डालते, और उनकी सीढ़ियाँ और पलंग और दरवाज़े सोने और चांदी के होते। अगर ऐसा हो जाता तो सारी दुनिया उम्मा वाहिदा बनती, मतलब काफिर हो जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि मईशत का मसला कुफ्र इस्लाम का मसला है। मईशत की वजह से लोगों ने काफिर होना था ना। साबित हुआ कि मईशत का मसला कोई थोड़ी अहमियत का नहीं है, बल्कि ये कुफ्र इस्लाम का मसला है। इसकी वजह से लोगों को काफिर बनाया जा सकता है, इसकी वजह से लोगों को मुसलमान भी बनाया जा सकता है। तो जब पैसा इतना आ जाए कि लोग सोने और चांदी की लेंटर डालें, ये है मैक्सिमाइजेशन, यानी मैक्सिमम पैसा लोगों के पास आ जाए। ये है खत्ते अमीरी से ऊपर जाना, और एक है खत्ते गरीबी से नीचे जाना, वो भी कुफ्र की तरफ जाता है। उसकी दलील
अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल कुफ्र वल फ़क्र। किसी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आपने कुफ्र और फ़कीरी को एक साथ जमा कर दिया, वया दिलान, क्या ये बराबर हैं? फरमाया नअम, हाँ ये बराबर हैं। और दूसरी हदीस में आता है कादल फ़क्रो अन यकून कुफ्रन, जब इंसान फ़कीर हो जाता है। अब देखें ना पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, जब दीन कमज़ोर हो और साथ फ़कीरी हो, आप उस गरीब को कहो कादियानी हो जाए, तुम्हें बरतानिया ले जाते हैं, नहीं मानेगा। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसे से ईमान ख़रीदा जा सकता है। तो मईशत का मसला कुफर इस्लाम का मसला है, और यह कि ख़त्ते गुर्बत से नीचे जाना भी कुफर है और ख़त्ते अमीरी से ऊपर जाना भी कुफर की तरफ जाता है, जो पिछली आयत में बयान किया था कि सब काफिर हो जाते। तो इस्लाम की मईशत इन दोनों ख़त्तों के बीच में है। इस्लाम की मईशत का बुनियादी नुक्ता ये है कि गरीब ख़त्ते गुर्बत से नीचे जाने से बचे और अमीर ख़त्ते अमारत से ऊपर जाने से बचे। समझ आ गई बात की? ये इस्लाम की मईशत का बुनियादी नुक्ता है, क्योंकि ख़त्ते अमीरी से नीचे ऊपर जाओगे तो कुफर की तरफ रास्ता जाता है और ख़त्ते गुर्बत से नीचे जाओगे तो भी कुफर की तरफ जाता है। तो इस्लाम कहाँ हुआ? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। चूल्हा चलता रहे, रोटी कपड़ा मकान मिलता रहे और असल हदफ अल्लाह ताला की इबादत को बनाया जाए। जो शख्स ऊपर जाता है वो फिर वो दुनिया को मकसद बना लेता है, दुनिया को मकसद बना लेता है। और जो नीचे जाता है उस बेचारे को रोटी के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा होता, आज शाम को रोटी कहाँ से खानी है। उससे आप जो चाहो करवा लो, वो इज़्ज़त भी बेच सकता है, ईमान भी बेच सकता है, गैरत भी बेच सकता है उस लुक़मे के लिए, क्योंकि वो भूखा है। तो इस्लाम की मईशत ख़त्ते गुर्बत से बंदे को ऊपर रखना और ख़त्ते अमीरी से नीचे रखना, ये इस्लाम की मईशत का मरकज़ी नुक्ता है। अल्लाह फरमाते हैं मैं आसमान से ज़मीन की तदबीर करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं देखो हमने कैसे बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। ये सब दलील है कि गरीब को गरीब अल्लाह ने रखा है। वइम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु, या अल्लाह आपके पास जब ख़जाने हैं तो आप सबको क्यों नहीं दे देते एकदम, कोई गरीब रहे ही ना, कोई गरीब रहे ही ना। ये जो नारा मारा जाता है ना कि गुर्बत ख़त्म करनी है, ये गैर फितरी नारा है। गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि रब ने गरीब को गरीब रखा है। अगर पूरी कायनात में 5 अरब लोग हैं या 4 अरब लोग हैं और हर बंदा 10 करोड़ से नीचे कोई ना हो, ऊपर ही हो, हर बंदा 10 करोड़ से ऊपर ही हो, तो क्या आपकी फैक्ट्री चलेगी? हाँ, आपके खेत में कोई काम करेगा? तीसरा इस्तिदलाल ऊपर वाली आयत में ये है कि लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़न सुखरिया। क्या माना सुखरिया का? नहीं, ये कोई मजाक नहीं, ताकि तुम्हारा बाज़ को मुसख्खर करे। हमने गरीब को गरीब क्यों रखा? ताकि बाज़ को मुसख्खर करे। अगर सब बराबर हो तो कोई किसी को मुसख्खर ही नहीं कर सकेगा, काम नहीं होगा। और रब्बुल जलाल ने सलाहियतें भी अलग अलग बनाई हैं। 50 बच्चे पहली क्लास में दाखिल होते हैं स्कूल में, और क्या 50 के 50 फारग होते हैं? नहीं, कुछ उनको अल्लाह ने मज़दूरी के लिए बनाया, वो मज़दूरी के लिए हैं, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। और कुछ PhD करके, MPhil करके और MBBS करके भी कोई तिजारत ही कर रहे होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह की, क्योंकि कायनात का मालिक वो है, खालिक वो है, उसने चलाना है इसको, उसको पता है कि मुझे किस तरह के लोग चाहिए, इसलिए वो उसी तरह की सलाहियतें पैदा करता है बंदों में। तो गरीब को अल्लाह ने गरीब रखा ताकि कायनात चल सके। कायनात के चलाने में गरीब का एहसान है, गरीब के मरहून मिन्नत कायनात चल रही है, अल्लाह ने इसी तरह बनाया है।
तो कोई कहे मैं गरीब ख़त्म कर दूँ, गुर्बत ख़त्म कर दूँगा, ये हो नहीं सकता, क्योंकि मालिक ये चाहता है। और वो हदीस कि पैदा होने से पहले 4 चीज़ें लिख दी जाती हैं, उनमें वो क्या कमाएगा, ठीक है, वह अमल ही व अजल ही युक्तब अर्बअ कलिमातिन, 4 चीज़ें लिख दी जाती हैं। नंबर 1 बेकतब रिज़्क़ ही, सबसे पहला काम उसका रिज़्क़ लिख दिया जाता है। तो जो लिखा है वो मिलना है। आपने बहाना बनाना है, दुकान खोल के बैठ के एक आदमी 5 किलो छोले लेकर निकलता है और शाम को बच्चों की रोटी लेकर आ जाता है, उसने बहाना बनाना है। रिज़्क़ रब ने वो देना है जो उसने पहले से लिखा हुआ है। या अल्लाह आप एकदम सबको खुला रिज़्क़ क्यों नहीं दे देते कि सब एकदम बहुत ज़्यादा वो हो जाएं, अमीर हो जाएं। अल्लाह फरमाते हैं अगर मैं दे दूँ बोलो बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ, बागी हो जाएंगे, और मैं तुम्हें बगावत से बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो इसमें भी इशारा है कि अमीरी से ऊपर जाएं तो बगावत आती है। ये बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है, ये जितने पैसे इनके पास हैं इतने बच्चों को दे सकते हैं, अपने बच्चों को। जितने पैसे आपके पास हैं उतने आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। देंगे तो क्या होगा, बच्चे ख़राब हो जाएंगे ना। तो जितना तरस आपको अपने बेटे पर आता है उससे ज़्यादा रहमत मेरे रब की आप पर है, और इसी ज़ाविये से वो आपको कम देता है। और अगर आपको कम मिला है तो आप दिल छोटा ना करें, इसलिए कि ये भी रब की रहमत है कि उसने आपको कम दिया, आपको इम्तिहान में नहीं डाला, आपको बचा लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदे को यहमी दुनिया कमा यज़ल्लु यहमी अहदुकुम सकीमहुल मा, अपने बंदे को दुनिया के माल से ऐसे बचाता है जैसे तुम बीमार को पानी से बचाते हो, ज़ख्मी को पानी से बचाते हो, अल्लाह इस तरह बचाता है। तो तालिब इल्म दिल छोटा ना करें, ये जो हमारी कैफियत है, पहली बात हुई है कि अल्लाह ने हमें ऐसे लिखा था, और दूसरी बात ये कि दीन का इल्म पैसे में रुकावट नहीं होता कि दीन पढ़ा इसलिए पैसा नहीं आएगा। ये हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब, हाफ़िज़ शरीफ साहब, हाफ़िज़ चिगवानी साहब, अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब, ये सारे हाफ़िज़हुमुल्लाह ये आपकी तरह के तालिब इल्म थे और दीन पढ़ा, और दीन उनके यहाँ पैसे आने में रुकावट नहीं बना। ऐसा नहीं कि नौज़ुबिल्लाह को दीन मनहूस हो, ऐसा नहीं होता। और बेशुमार लोग दुनिया पढ़ कर भी मजदूरियाँ कर रहे होते हैं, फ़िक्र नहीं करें आप। मेरे पास पैसा इतना है कि सारी कायनात मुझसे मांगे तो मैं उनको देता चला जाऊं, तो मेरे ख़जाने में इतना ही फ़र्क आएगा कि जैसे कोई आदमी एक सुई समंदर में डुबो कर निकाले और उसके साथ जितना पानी लगा होगा। तो अब तक के बातों से मैं, चूँकि आप उलमा हैं इसलिए मैं पूरी वजाहत में नहीं गया, जब आवाम को पढ़ाता हूँ तो उनको मैं ज़्यादा वजाहत करता हूँ। तो अब तक की बात से वो नतीजे सामने आ गए कि नंबर 1 मईशत का मसला कुफ्र इस्लाम का मसला है, नंबर 2 मईशत में ख़त से ऊपर चले जाना भी कुफ्र की तरफ जाता है और ख़त से नीचे जाना भी कुफ्र की तरफ जाता है, और इस्लाम इनके बीच में है। और नंबर 3 ये कि गरीब को गरीब अल्लाह ने रखा है, और उसमें हिकमत यह है कि कायनात को चलाना था, ठीक है। जब अगला पॉइंट अब हमारे पास ये है कि जब गरीब को गरीब अल्लाह ने रखा है तो फिर अल्लाह उसके फेवर में कायदे ज़ाब्ते बनाता है। समझ आ गई? तो उसके 4 तरीके हैं, हकीकत में 3 हैं। नंबर 1, किसी को पैसा दे दिया, किसी को सदका दे दिया। एक आदमी था, उसको 10 लाख दे दिया, ले जा कारोबार कर, अपने पाँव पे खड़ा हो जा। अब उस 10 लाख में वो मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा, नुकसान हुआ तो उसका, असल दर भी उसका, नफ़ा हुआ तो उसका, नुकसान हुआ तो भी उसका। समझ आ गई? हाँ, ये गरीब को बहाल करने का मंसूबा है। नंबर 2, कर्ज़ हसना दिया, असल दर वापस आ जाएगा और नफ़ा नुकसान गरीब का।
10 लाख रुपया दिया कर्ज़ा कि ये लो जाओ कारोबार करो, साल बाद मुझे वापस दे देना, तो उसमें नफ़ा नुकसान किसका? गरीब का, और असल माल वापस हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है ताआवुन का। तीसरा तरीका है मुज़ारबा, नफ़ा नुकसान में शराकत, और असल माल अगर वापस हो बच गया तो वापस होगा। समझ आ गई? कर्ज़े असना में नफ़ा मालिक नहीं ले रहा था, असलदार वाला नफ़ा नहीं ले रहा था, अब इसमें नफ़ा भी ले रहा है। अच्छा, अब तालिब इल्मों से एक सवाल है कि मैंने एक को 10 लाख रुपए दिए 1 साल के लिए, और उसने उसमें मेहनत की बहुत ज़्यादा, और वो 10 लाख का 12 हो गया, 12 का 14 हो गया, लेकिन जब साल बाद हिसाब किया तो एकदम कोरोना आ गया, या कोई आग लग गई, या कोई गाड़ी वो एक्सीडेंट हो गया, कोई मसला हो गया जिसमें उसका कसूर नहीं निकला, और मेरा माल ज़ाया हो गया, और 10 की बजाय 8 रह गया। साल के बाद उसने मुझे 8 लाख दिया। अब तय हुआ था कि तेरे साथ नफ़ा नुकसान में शराकत करनी है। हाँ, क्या तय हुआ था? नफ़ा नुकसान में शराकत करनी है। अब वो 2 लाख कौन देगा, किसके ऊपर डालेंगे? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं। मैंने 10 दिया था, मुझे मिला 8, तय हुआ था नफ़ा नुकसान में शराकत। हाँ भाई छोटू, हाँ आप ही लो। और कोई? हाँ, 1 लाख जिसको दिया था वो भरेगा, और 1 लाख जिसका था उसके देने। लो। और कोई? दो को जवाब आता था। हाँ, फिर आप दोगे? कहता किसी में डालना। हाँ हाँ, भाई कौन भरेगा वो? सवाल तो ये। हाँ, जो नफा का मालिक का नुकसान मालिक पे डाल दो, मजदूर तो मजदूरी करता है, शाबाश। उसका कोई कसूर नहीं है। ये छोटू की बात ठीक थी। तो मज़दूर मज़दूरी लेकर आया, और सेठ पैसा लेकर आया, और नफ़ा नुकसान में शराकत का माना, नुकसान हुआ पैसे का तो पैसे वाले का होगा, नुकसान हुआ मेहनत का तो मेहनत वाले का होगा। मसलन मैंने 10 लाख दिया और 10 ही बचा, नफ़ा नहीं हुआ, तो मुझे कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। और जो साल मेहनत की उसने, उसका नुकसान हो गया। अब वो मुझसे मजदूरी नहीं मांग सकता, क्योंकि अगर वो मजदूर है तो फिर शरीक नहीं, शरीक है तो मजदूर नहीं। तो उस सूरत में उसकी मेहनत का नुकसान हो गया। और अगर वो 10 का 8 रह गया तो मेरे पैसे का भी नुकसान हुआ, पैसे वाला पैसे का नुकसान भरेगा, और मेहनत वाला मेहनत का नुकसान भरेगा। समझ आ गई? चौथी चीज़ है सूद पर कर्जा लेना। मुनाफे की सूरत में जो तय हो रेशो, मतलब 10 का 12 हो गया तो 50-50 तय थी, तो एक उसका एक मेरा, 40-60 तय थी तो उस हिसाब से। अच्छा, सूद पर कर्ज दिया, प्रॉफिट सिर्फ मालदार के लिए और रिस्क सारा मजदूर पर। जो पैसे वाला सूद पर पैसा दे रहा है वो नुकसान उठाता है? नहीं उठाता। तो पैसे का नुकसान हुआ तो भी वो भरेगा, और मेहनत का नुकसान भी वो भरेगा, और सेठ सिर्फ नफ़ा लेगा, और इंश्योर्ड किस्म का यकीनी नफ़ा लेगा। तो अब एक आदमी को 10 लाख रुपए दिए सूद पर, तय हुआ कि तुमने 12 वापस करने हैं, ठीक है, नुकसान हो गया और 10 का 8 रह गया। अब सूद पे जिसको दिए हैं वो मकरूद हो गया 4 लाख का, साल की मेहनत भी गई और 4 लाख का मकरूद भी हो गया। तो वो गरीब से गरीब तर हुआ, और जिसके 10 के 12 हो गए वो अमीर तर हुआ। समझ आ रही? 10 के 12 जिसके हो गए वो अमीर तर हो गया, और जो 0 पे था और 0 से नीचे चला गया गरीब, वो गरीब तर हो गया। तो सूद का काम है गरीब को गरीब तर करना और अमीर को अमीर तर करना। ये आयत मुझे मदीना से पढ़कर भी समझ नहीं आई थी, जो अल्लाह ने
अब समझाई इस तकसीम के बाद। मैं हमेशा परेशान रहता था कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, सदक़ात के साथ सूद को क्यों जोड़ा है। ये होना चाहिए था ना कि अल्लाह ताला रिबा को मिटाता है और तिजारत को बढ़ाता है, हल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा। लेकिन यहाँ सूद के साथ सदका क्यों जोड़ दिया है। अब वापस जाकर देखो, गरीब के लिए सबसे अफजल तरीका क्या है और सबसे बदतर तरीका क्या है, सूद। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों को जमा किया एक आयत में कि अल्लाह ताला गरीब के लिए बदतर तरीका हराम करता है और गरीब के लिए अफजल तरीके को बढ़ाता है। गरीब के लिए सबसे बुरा तरीका है उसको मिटाता है और जो गरीब के लिए सबसे अच्छा तरीका है उसको बढ़ाता है। समझ आ गई, इस आयत की समझ आ गई। अब वमा आतैतुम मिन रिबा लियरबु फी अमवालिन्नास फला यरबु इंदल्लाह। जो तुम सूद पर पैसा देते हो बज़ाहिर बढ़ जाता है मगर अल्लाह के नज़दीक नहीं बढ़ता, और जो तुम ज़कात देते हो, सदका देते हो, फ़उलाइका हुमुल मुद्इफून, इनका बढ़ता है। तो ये भी उसी माना की आयत है। और जो सदका करता है अल्लाह ताला एक खजूर के बराबर, अल्लाह ताला उसको पहाड़ के बराबर बना देता है। इस माना की आयात अहादीस आपके इल्म में होंगी, जो आप जानते हैं, इस पर दर्स भी दे चुके होंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि दो भाई होते थे मदीना में, एक आपके पास पढ़ता था और दूसरा वो कमाई करता था। वो जो कमाई करता था एक दिन आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करता है, कहता है हज़रत मैं मेहनत पे लगा रहता हूँ और जनाब ये चुपचाप आकर के रोटी खा लेता है और आपके पास सारा दिन पढ़ता रहता है, तो आप इसको हुक्म दें कि ये भी जाकर मेरे साथ मेहनत किया करे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का तुरज़क़ु बिही, हाँ, और तुम क्या जानो तेरी रोटी में इसकी रोटी भी आ रही है। समझ आ गई बात की। यानी बंदा मेहनत करता है, बहाना बनाता है, अल्लाह डबल दे दे, अल्लाह 3 गुना दे दे, अल्लाह 1 गुना दे दे, तो उसने देना है ना। वहल तुनसरून व तुरज़क़ून इल्ला बिदुआफ़ाइकुम। ये आयात हैं, अहादीस हैं, आपने पढ़ रखी हैं, मैं इनमें ज़्यादा वो नहीं जाऊँगा। आगे आ जाता कर्ज़ा हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो किसी की मुसीबत रफ़ा करता है अल्लाह उसकी मुसीबत रफ़ा करेगा। और सही बुखारी में है कि एक आदमी लोगों को कर्ज़े देता था और अगर कोई वापस ना कर पाता तो उसको मुआफ़ कर देता था, तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसको मुआफ़ कर देगा। हमारे लोग समझते हैं कि बाबे ने एक अकाउंट रखा होता है जो बच्चों को नहीं बताया होता ना, वो बच्चों को नहीं बताता, तो उसको कहो बाबा तेरे पास पैसे हैं तो किसी गरीब को दे दे, कर्ज़ दे दे, चलो सदका नहीं तो कर्ज़ दे दे। कहता है लोग कर्ज़ वापस नहीं देते, लोग कर्ज़ वापस नहीं देते। तो और जब बैंक मैनेजर देखता है ना 6 महीने बाबा आया ही नहीं, वो कहता पता करो बाबे का। वो पता चलता बाबा टुर गया, वो उसका अकाउंट सारा वाश करते और आपस में बांट लेते हैं। और ये काम हर दूसरे तीसरे दिन हो रहा होता है, कोई ना कोई बाबा टुर रहा होता है और वो उसका अकाउंट खाली कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों को उसने बताया नहीं, क्लेम किसी का है नहीं, अल्लाह ला खैर सल्ला। तो वो पैसा जिसके साथ वो अपनी जन्नत बना सकता था वो उसने बैंक वालों को खिला दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो किसी को कर्ज़ दे और वो ना दे सके तो उसको मोहलत दे, और अगर तो या मोहलत देने के बावजूद नहीं दे सका तो उसको मुआफ़ कर दे, 50,000 साल अल्लाह उसको अपने अर्श के साए में रखेगा। अगली हदीस बड़ी अजीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो आदमी किसी को मोहलत देता है, यानी 1 लाख रुपया दिया 1 महीने के लिए, तो उसको
रोज़ाना 1 लाख सदका करने का अजर मिलेगा। और उसने उसको, वो आ गया महीने बाद, जी मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, अच्छा तुम्हें 1 महीना और देता हूँ, तो जो अगला महीना है उसमें उसको 2-2 लाख डेली सदका करने का अजर मिलेगा जो उसने मोहलत दी है। और जो मल्टीपल सूद होता है उसमें बढ़ जाता है ना, मुद्दत बढ़ने से पैसा डबल हो जाता है ना, और रब भी डबल कर रहा है। तूने रब को कर दिया और रब तेरा बढ़ा रहा है। रब तो ये करता है ना, फौलाए का हुमुल मुज़इफ़ून, वो अल्लाह ताला तो अज़ाफ़ मुज़ाफ़ा करता ही करता है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, अल्लाह तो बढ़ा कर देता ही देता है। तीसरा तरीका शराकत का या मुज़ारबत का, तो उसमें नफ़ा नुकसान दोनों पर होता है, मैंने इसकी वज़ाहत कर दी है। चौथा तरीका है सूद पर कर्ज़ देने का, तो सूद बाइसे लानत है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सूद खाने वाला, खिलाने वाला, गवाही देने वाला और लिखने वाला सब पर लानत है और सब बराबर के लानती हैं। फरमाया जो शख्स जितना भी सूद ले ले उसका नतीजा किल्लत ही होता है, हमेशा वो बैंक प्लाजी होती है फैक्ट्री, हमेशा वो जो भी मतलब सूद पर देता है या पैसा लेता है, ज़मीन देकर पैसा लेता है, वो हमेशा कुर्क ही होता है, उसको फ़ायदा नहीं होता। सूद बदकारी से बुरा है। फरमाया 1 दिरहम सूद का जानबूझकर खाना 36 दफ़ा बदकारी करने से बुरा है। सूद की 70 लेवल हैं गुनाह के, और सबसे हल्का ये है कि कोई अपनी माँ के साथ निकाह करे, अलियाज़ु बिल्लाह। सूद अल्लाह से जंग है, फ़अज़नु बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूलिही। सूद बेकारी है, सूद बेकारी बढ़ाता है। अब देखो ना कितने लोग हैं वो रिटायर हुए और वो कहते हैं जी हमें तो कोई काम नहीं आता, लिहाजा वो सूद पर पैसा रख देते हैं और बेकार होकर बैठ जाते हैं, है कि नहीं? अगर वो पैसा किसी कारोबार में लगाता तो उसको हरकत करनी पड़ती, उसको थोड़ा देखना पड़ता कि भाई क्या हो रहा है, उसको फ़िक्र होती। अब वो बेकार होकर बैठ गया, और जो बेकार हो जाता है फिर वो बेकार ही हो जाता है। सूद मेरे ज़िंदगी का फंदा है। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऊपर ना देखो नीचे देखो। और बैंक क्या कहता है, तेरे पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल ले लो, तेरे पास मोटरसाइकिल है, कार ले लो, हाँ तेरे पास घर है, बंगला ले लो, हम देते हैं आपको। तो ये बिल्कुल बरअक्स है इस्लाम की तालीमात के। इस्लाम नीचे देखना सिखाता है और बैंक ऊपर देखना सिखाता है। और इस वजह से टेंशनें बढ़ती हैं, डिप्रेशन आते हैं, स्ट्रेस आती है, इस वजह से लोग नफ्सियाती मरीज़ होते हैं। समझ आई? जब ऊपर देखता है तो ठंडी सांस लेता है, खून जलता है इसका, नीचे देखे तो खुश होगा। तो बैंक हमेशा ऊपर देखना सिखाता है, सूद ऊपर देखना सिखाता है, इसलिए ये मेरी ज़िंदगी का फंदा है। और जब बंदा कार ले लेता है तो बेकार हो जाता है, कार ले लेता है तो अब मजदूरी तो नहीं करेगा ना। तो जब वो आ जाते हैं, उसने सोचा था कि 50 हज़ार इसकी किस्त है तो कोई बात नहीं, मैं तो बड़ी आसानी से दे सकता हूँ। पता चला कि वो गाड़ी में बैठा, एक्सीडेंट हुआ, टांग भी टूट गई, घर बैठ गया, और जो तनख्वाह आ रही थी वो भी बंद हो गई, और उल्टा 5 लाख ऊपर भी लग गया, और बैंक वाले आ गए, जनाब इधर आ। तो ये फंदा है। एक औरत ने बैंक पर केस कर दिया, उसने कहा मेरे शौहर को तुमने कत्ल किया, वो हार्ट अटैक से मरा था। कहता मेरे शौहर को तुमने कत्ल किया, इसलिए कि तुम आते थे पैसे लेने तो वो बहुत टेंशन लेता था, इस वजह से मरा वो। आई समझ? सूद जिहाद से रोकता है, सूद दुश्मन का हरावल दस्ता है। देखो जब दुश्मन ने
लड़ने आना होता है ना, वो पहले इलाके को सूदी बनाता है। क्यों? उसको पता है कि ऐन मौका पर इसकी आसमान से मदद आनी है और हमने हार जाना है, तो पहले इसको रब से लड़ाओ, फिर इसके साथ हम लड़ेंगे। तो जब सूदी हो जाता है मुआशरा, अब देखो ना, एक आदमी 50 लाख की उसने कार ली हुई है बैंक से, सूद पर कर्ज लिया हुआ है, उसको कहो चल फ़लस्तीन, जाएगा वो? हाँ? तो अगर सारा मुआशरा इस तरह हो जाए तो कौन जाएगा? और जो हालत एक फ़र्द की है वही हालत फैक्ट्री की है, वही हालत हुकूमत की है। अब कहते हो हुकूमत तो लड़ती क्यों नहीं वहाँ जाकर? कैसे लड़ेगी? उसी अमेरिका से तो हाथ में मांगना है, लाओ, महीना ख़त्म हो गया है, और उसी अमेरिका के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? इसराइल का मतलब अमेरिका। तो अगर आपने लड़ना था तो फिर बहुत पहले सोचना था। पहले तुम्हें उन्होंने डी ट्रैक कर दिया हुआ है इस लाइन पे चलाकर। एक बेहयाई और एक सूद, ये दो हरावल दस्ते हैं काफिर के, वो जंग से पहले इनको भेजता है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उसने मारा, आपको ये दो हरावल दस्ते उसके नज़र आएंगे। सूद बैंक की गुलामी है, ज़ाहिर सी बात है, वो गले में जंजीर डाल के अपने हाथ में पकड़ लेता है, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते। देखो पाकिस्तान में इन्होंने सोचा कि बिल बहुत आ रहे हैं तो थोड़ा इनको रिलीफ दें, तो एक कमेटी बनाई, तो कमेटी ने फैसला किया कि फ़लाँ वाला टैक्स अगर माफ़ कर दिया जाए तो लोगों के बिल कम हो सकते हैं। उसने सिफारिशात लिख दी, तो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जी हाँ, IMF से पूछेंगे, अगर वो माने तो फिर देंगे। गुलामी है या नहीं? सूद शिर की तरफ ले जाता है, क्योंकि सूद के वाला पैसे वाला अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है, ख्वाहिशात के पीछे लग जाता है। मुझे कार कोठी चाहिए, सब चीज़ें मिल सकती हैं मुझे बगैर पैसे के, तो ख्वाहिशात के पीछे लग जाता है। और जब ये जो सूद का पैसा है, ज़ाहिर है सूद गरीब को गरीब करके आ रहा होता है ना, तो फिर वो अगर ज़ाहिर सी बात है वो तो एक पैसा नहीं छोड़ेगा। जो मुसलमान है वो तो सदका देता है, 10-10 लाख दे देता है, और जो सूद वाला है वो तो एक पैसा नहीं छोड़ता। तो वो इसका नतीजा फिर या गरीब तर होता है या अमीर तर होता है, और दोनों रास्ते शिर्क की तरफ जाते हैं। ये ज़रा पढ़ लें। हमारे मुस्लिम मुआशरों में कुछ लोग ऐसे हैं जो मईशत को इस्लाम का हिस्सा नहीं समझते। वो कहते हैं मज़हब को मस्जिद मदरसे तक महदूद रहना चाहिए, जबकि जो हमारी पब्लिक लाइफ है जिसमें माशियात है, सियासियात है, इसको हम अपनी अकल के जरिए चलाएंगे। तो हम उन्हें ये बात किस तरह समझा सकते हैं कि मईशत भी इस्लाम का हिस्सा है? एक तो जवाब आपको मिल ही गया। जो आयतें मैंने पढ़ी हैं उनमें अल्लाह ताला बता रहा है कि मईशत ये कुफ्र इस्लाम का मसला है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो इस्लाम का मसला हुआ ना। दूसरी बात यह है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियासत और मईशत में खामोश हैं तो फिर तो आप कहें, जब उन्होंने हिदायत दी हैं तो फिर तो माननी पड़ेंगी। और अगर ये शोबे नहीं बताए रब ने तो फिर तो इस्लाम नाकिस हुआ। हाँ जी। दूसरी बात यह है कि आपकी ये बात ठीक थी कि गुर्बत अल्लाह ने रखी है, लेकिन वो पॉवर्टी, वो गुर्बत जो मौजूदा कैपिटलिज्म के जरिए आई है, जो सरमायादारी निज़ाम के जरिए आई है, उसको किस तरह दूर करें? वो मैक्सिमाइजेशन बेटे उसकी, वो मज़ीद उसको ज़्यादा कर रहे हैं। जो बेसिकल है ना, गरीब के वो अपनी रोटी पूरी कर रहा है, रोटी कपड़ा मकान उसका पूरा है, और रब की इबादत कर रहा है। ये गुर्बत अल्लाह ने रखी है, लेकिन उसको मज़ीद आगे करना कि वो उसका ईमान ही छिन जाए, ये इस निज़ाम ने दिया है। देखो अगर हम गए रेस्क्यू के लिए गए, सैलाब आया हुआ है, एक छत पर 10 आदमी 3 दिन से भूखे हैं, हम गए, हमने 10 आदमियों को 20 रोटियां और सालन दे दिया, इंसाफ किया ना। जब हम पीछे हटे तो उनमें से जो मोटे मोटे थे ना, उन्होंने 3 खा ली, तो फिर लामहल्ला बाकियों को कुछ मरना ही पड़ेगा ना। और समझ आई बात की। तो सूद की मईशत ये काम करती है, रब
व इम शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। हम तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक पूरा पूरा देते हैं, मगर सूद की मईशत 3 खा जाती है और फिर सोमालिया वालों को और बर्मा वालों को भूखे मरना पड़ता है। आई समझ? ये है मतलब कि बेसिक गुर्बत तो अल्लाह ने रखी है और जो भूखा मरने वाली है वो कैपिटलिज्म लेकर आया। अच्छा भाई, अभी टाइम थोड़ा, वैसे तो शुरू कर लें इसको। ये बात तो आप तालिब इल्म जानते ही हैं, रिबल नसिया क्या होता है, रिबल फजल क्या होता है। देखो, सोना आपको मतलब उस ज़माने में सोना चांदी के सिक्के थे ना, ठीक है, सोना चांदी की करेंसी थी ना। तो अब एक आदमी ने आपको दिनार के जो छोटे चेंज होता था उसको फिल्स बोलते हैं, फुलूस, फिल्स। तो एक सहाबी को एक आदमी कहता है तेरे पास चेंज है? कहता है जी है। कहाँ है? बोले घर में है। घर आ जा। वो आदमी उसके पास आया, सहाबी, दरवाजे पे दस्तक दी, वो निकला, कहा कैसे? हाँ, वो चेंज लेने आए हो, लाओ दिनार अपना, मैं आपको अंदर से चेंज ला दूँ। वो कहता है नहीं, इस तरह नहीं होगा, तू अपना चेंज लेकर आ और एक हाथ खाली रख, एक पे अपना चेंज रख, और मैं एक हाथ खाली रखूँगा, एक उस पर दिनार रखूँगा, तू मेरे खाली हाथ पे डाल दे, मैं तेरे खाली हाथ पे डाल दूँगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़्ज़हब बिज़्ज़हब यदम बियदिन मिसलन बेमिसलिन। समझ आ गई? कोई नहीं आई? नहीं आई ना, मुझे पता नहीं आई, वो मुझे नहीं आई थी, तुम्हें कैसे आ गई? अब इसमें अगर वो 1 दिनार के 10 फिल्स आते हैं और वो 1 देकर 11 ले तो ये रिबल फजल हुआ, और अगर वो आज दिनार ले ले और कल वो उसका चेंज दे दे तो ये रिबन नसिया हुआ। अब मुझे बताओ कि ये रिबा क्यों बनता है? आप जो कह रहे हो समझ आ गई। यदम बेदन ना हुआ तो इससे हो क्या जाता है? कल तक, रात तक क्या हो जाएगा? आपको छोटा हो जाएगा वो। हाँ, रेट किस हिसाब से? रुपए के, डॉलर के? तो उस ज़माने में था ही नहीं कुछ भी। सुभान अल्लाह, इतनी बारीक मईशत है इस्लाम की कि ये लोग जालिम सोच भी नहीं सकते। देखो, एक कहानी सुनाऊँ आपको, ये सच्ची कहानी है यूरोप की। एक होता था सुनार। सुनार क्या होता है? वो ज़ाहिर सोने का काम था, पैसा वैसा था, तो वो तो सिक्योरिटी वगैरह भी रखता था, गनमैन वगैरह उसके पास थे। तो आम आदमी देखता कि यार मेरे पास तो गनमैन नहीं है, तो वो अपना दिनार उसके पास जमा करवा देता, यार मेरा भी रख लो अपने पास। तो वो आगे से एक पर्ची पे लिख देता कि इस आदमी का 1 दिनार मेरे पास है, और अपने बेटों के लिए लिख देता कि जब ये मांगे तो इसको देना है, ठीक है। तो 2 दिनार तो वो 2 पर्चियाँ लिख देता, 10 हो तो 10 लिख देता, तो पूरा गांव उसको अपने पैसे देता और उनसे पर्चियाँ ले जाता। अब क्या होता कि मसलन एक आदमी ने गंदम खरीदी तो कहता है कि कितने में? 2 दिनार की है। तो सौदा हो गया। अब वो कहता है कि आप 10 मिनट बैठो, मैं आपको पैसे ला कर देता हूँ। तो वो कहता है तेरे पास क्या है? बोला मेरे पास तो सुनार की पर्ची है। तो कहता है आप पर्ची मुझे दे दे, मैं जानता हूँ, मेरे भी उसके पास ही हैं, पर्ची मुझे दे दे, मैं खुद ही ले लूँगा। तो इस तरीके से पर्चियाँ ही घूमने लग गई हैं और दिनार लेने कोई ना आए, बहुत कम लोग आए। तो वो पर्चियाँ फट जाती सारे घूमते घूमते। तो उस पर्ची को बाकायदा छापा खाने से छाप कर ऊपर लिख दिया हामले हादा को मुतालबा पर अदा करेगा। अब समझ आई? तो 2 बातें, एक ये कि जो जिसने 1 दिनार दिया
उसने उसको उसका चेंज दिया, अगर वो लेट करे तो सूद है, और अगर वो ज़्यादा करे तो भी सूद है। ये हर बंदा जानता है कि ज़्यादा करना सूद है। लाख दिया, 1.25 लाख लिया तो सूद है मुद्दत के बाद। अच्छा, लेकिन लेट करना किस तरह है? जब वो पर्चियाँ छप गईं और सोना पीछे रह गया और सोना कोई लेने नहीं आता और पर्चियाँ ही घूमने लग गईं, तो जब डॉलर से रुपया चेंज हो या 5,000 से एक नोट से 5 नोट चेंज हों, दोनों का सोना, बोलो, उधार है कि नहीं? तो क्या हुआ? अब चुप हो गए। दोनों का सोना उधार है कि नहीं? मैं आपको 5,000 देता हूँ, आप मुझे 5 पर्चियाँ दे देते हैं 1,000 की, दोनों का सोना उधार है या नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो मेटल करेंसी के अलावा जितनी करेंसियाँ हैं, डॉलर हो, रियाल हो, कुछ भी हो, ये सारी सूद की बुनियाद पर चलती हैं। ये है वो असल सूद जिसके ख़त्म किए बगैर मईशत मुसलमानों की बहाल नहीं हो सकती। इस्लामी मईशत नहीं आ सकती। और जितनी भी मुसीबत पाकिस्तान में मईशत की आई हुई है, उसका बुनियादी सबब ये है, मसलन मेरे पास एक सोने का दिनार है, मैंने मेहनत की, मैंने कमा लिया, अब वो मेरा है ना, मेरा है। अल्लाह महफूज रखे, जहाँ मैंने रखा हुआ था वहाँ आग लग गई तो वो पिघल कर नीचे गिर गया, मगर वो फिर मेरा है, पूरा है। आई समझ? अल्लाह महफूज रखे, मुल्क पर हमला हो गया और वो दिनार मेरा फिर मेरा है, पूरा है। अल्लाह महफूज रखे, अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा हो गया, मगर जिसके पास दिनार था उसका दिनार पूरा है। समझ आ रही? ये होती करेंसी। लेकिन अगर वो पेपर की हुई तो अफ़गानिस्तान के हमारे 4 रुपये की अफ़गानिस्तान की 100 रुपये मिलते थे उस ज़माने में, और लोग बहुत बड़े कपड़े में डालकर कंधे के पीछे लेकर फिरते थे अफ़गानिस्तान की करेंसी। हमला जो हो गया, जिस दिन इराक़ पे हमला हुआ था उस वक़्त सऊदीया से कोई पता नहीं 17 गुना ज़्यादा मजबूत करेंसी थी इराक़ की, और जब हमला हुआ तो तबाह हो गई। अब अवाम ने मेहनत करके, देखो पैसा जो होता है ये एक बंदे की मिल्कियत होता है, वो सब की मिल्कियत होता है। ये जो कागज़ की करेंसी है ये सब की मिल्कियत है, आपकी ज़ाती नहीं है। क्यों? मुल्क पे हमला हुआ तो इसने डाउन हो जाना है, 100 था वो 50 रह जाएंगे, 50 के 10 रह जाएंगे। आपकी ज़ाती तो ना हुआ। मुल्क इसको कैंसिल कर दे तो उसने 0 हो जाना है। आगे समझ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि हाथों हाथ और बराबर बराबर, हाथों हाथ का माना कि सोना सोने के बदले लेट नहीं करना, और जब आप उसको लेट करते हो और उसको पेपर पे ले आते हो, या उसकी मज़ीद बुरी शक्ल प्लास्टिक करेंसी आ गई, उसकी उससे बदतर शक्ल डिजिटल करेंसी आ गई। मैं अगले सबक में इंशाअल्लाह बैंकों के किरदार में आपको बताऊंगा कि ये क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी चलनी चाहिए, और यूरोप में तो हो चुकी है। आप जूती खरीदो, पैसे निकाल कर दो तो समझेंगे जासूस है, इसको पता ही नहीं यहाँ के कानून का। कार्ड दो, वहाँ से ट्रांसफ़र होंगे। करेंसी कागज़ की ना पूछो इनसे। इसकी सारी की वजाहत अगले सबक में इंशाअल्लाह होगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पेपर करेंसी डाउन क्यों हो जाती है? वो हुक्मरानों को कहते हैं तुम हमसे कर्जा लेकर बड़े बड़े पुल बनाओ, बड़ी बड़ी मेट्रो शेट्रो बनाओ, बना लिया, अब मुल्क मकरूज़ हो गया। अब वो कहते हैं कि तुम तो मकरूज़ हो और किस्त दे नहीं सकते,
तो हमसे मज़ीद पैसे लेकर किस्त दो। तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी तो जीडीपी कम हो गई है, लिहाजा तुम्हारा रुपया जो है ना वो डाउन हो जाएगा। अब डॉलर के मुकाबले में जब इमरान की हुकूमत थी तो 195 का था और अब वो 230 के करीब है। ठीक है, मतलब ये कि उस वक़्त अगर किसी के पास 3 रुपये थे ना, अब उसके पास 2 रुपये हैं तकरीबन, वो 100 रुपया उसका चोरी हो गया। तो मुल्क मकरूद हुआ तो जीडीपी कम हुई। क्यों कम हुई? इसलिए कि एनर्जी बढ़ गई, इसलिए कि इंपोर्ट ज़्यादा हो गई, एक्सपोर्ट कम हो गई। फिर उनकी शर्तें कि फ़लाँ हाफिज़ साहब को जेल में डालोगे तो किस्त मिलेगी, फ़लाँ मोटरवेज़ हमें मॉर्गेज करोगे तो मिलेगी। हत्ता के सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी वाले कहते हैं कि जब हमारी हुकूमत थी पेशावर में तो हमारे मुज़ाकरा चल रहे थे IMF से, तो उन्होंने किस्त रोक ली। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहा कि वो पेशावर के रोडों पे जो लड़की की तस्वीर लगी थी तुमने हटा दी। वो क्यों हटाई? समझे आप बात? तो ये किस्तें जो है ना, ये ईमान की किस्तें हैं, ये गैरत की किस्तें हैं और ये आज़ादी की किस्तें हैं। तो उसके बाद जब रुपया डाउन होता है, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। रुपया डिवैल्यू हो गया जी, रुपया डाउन हो गया जी। महंगाई नहीं होती, महंगाई चीज़ वही रहती है। रुपया डाउन हो जाता है, आपको महंगी नज़र आती है। जब महंगी नज़र आती है हर चीज़, तो फिर चाइना सस्ती बेचता है तो इंपोर्ट बढ़ जाती है, इंपोर्ट बढ़ दी, एक्सपोर्ट कम हो जाती है तो मज़ीद पैसा और डाउन हो जाता है। तो ये ऐसी मुसीबत है जैसे वो चूहा पकड़ने के लिए कागज़ पे वो सुरेश लगाई होती, देखे कभी? एक पाँव रखो, उसको छुड़ाने के लिए दूसरा रखो, उसको छुड़ाने के लिए तीसरा रखो, वो सारे पास जाता है। आई समझ? तो बुनियाद सारे के सारी खराबी की ये पेपर करेंसी है। और इसके बाद मज़ीद जो जाल उन्होंने और बुने वो अगले सबक में इंशाअल्लाह होंगे। और हाँ नहीं, इसके मैं बताऊंगा जो तरीके भी इंशाअल्लाह। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बुनियाद कहाँ से गलत हुई है। और जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर और हुआ वो ये हुआ कि सऊदी गवर्नमेंट को बहुत इन्होंने थ्रेट किया। हेनरी किसिंजर आया, वज़ीर दिफा था या वज़ीर ख़ारजा था, तो मलिक फ़ैसल ने उसका इस्तकबाल किया एक सहरा में, और वहाँ पे ऊँट पे बिठा के लाए उसको, और ऊँट के बालों का बना हुआ खैमा, ऊँट की लेंडनें जलाकर ऊँट का दूध गर्म करके खजूर के साथ दिया उसको। वो कहता था कि ये जो कुएँ हैं ना तेल के, ये तुम्हारे नहीं हैं, ये पूरी दुनिया के हैं, ये कुदरती माल होता है, इसमें सब शरीक होते हैं। तो उसने कहा मैंने इनको आग लगा देनी है और मैं तो इस तरह जी सकता हूँ ऊँट के साथ और खजूरों के साथ, तुम बताओ तुम्हारी कौम क्या करेगी। तो उसके 2 रद्द अमल हुए। एक रद्द अमल तो ये हुआ कि उसने दूसरा जाल फेंका कि हाँ ठीक है, कुएँ तुम्हारे रहेंगे, तेल हम निकालेंगे, मजदूरी लेंगे, तुम्हारे रहेंगे, बस एक शर्त मानो, हम तुम्हारा दिफा करेंगे और तुम सारा तेल सिर्फ डॉलर में बेचोगे। इसको कहते हैं पेट्रो डॉलर मुआहदा। वो शायद उस वक़्त दिफा के हाथों मजबूर थे, या शायद वो उस वक़्त इस जाल को ना समझ सके, मान गए। तकरीबन 40 साल से डॉलर और रियाल का रेट फ़र्क नहीं हुआ। उनकी मईशत बांध दी एक दूसरे के साथ, और उस वजह से डॉलर पूरी दुनिया की इंटरनेशनल करेंसी बना, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान उनकी ग़ुलामी में आ गए, मईशत की ग़ुलामी में। अब पारमा आ रहा है चाइना भी, रशिया भी, इंडिया भी, कि हम डॉलर के बगैर तिजारत करेंगे, ये वो अल्लाह करे कामयाब हो। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब 1971 में वो जो है फ्रांस, उसने कहा तुम्हारे डॉलर मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ था उसके भी कि हमरे आज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा, तो ये पर्चियाँ अपनी लो और मुझे सोना दो। तो 1971 में अमेरिका ने डकार मारते हुए कहा
कि कोई सोना वोना नहीं है, ये पर्चियाँ हैं, समझ में आती तो रखो वरना फाड़ दो। उसके बाद खुलकर बदमाशी शुरू की उसने, और इस वक्त इस बेस पर कितनी बदमाशियाँ हो रही हैं वो अगले सबको में इंशाअल्लाह वाज़ेह होती चली जाएंगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों हाथ का लफ्ज़ बोलकर इस पूरी मईशत की जड़ काट के रख